मैं सफल हो रहा हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं हर पल सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। धन्यवाद ब्रह्मांड धन्यवाद, मेरी मेहनत मुझे शानदार परिणाम दे रही है। मेरी सभी योजनाएं पूरी सफलता से लागू हो रही है। मेरे जीवन में सफलता अब मेरा स्वभाव बन गई है। धन्यवाद ब्रह्मांड बहुत धन्यवाद। ब्रह्मांड मेरी सफलता का मार्ग आसान कर रहा है। मैं हर स्थिति में विजयी महसूस करता हूँ। मेरी सोच और कर्म मुझे हर दिन सफल बना रहे हैं। धन्यवाद ब्रह्मांड धन्यवाद, मेरी मेहनत मुझे शानदार परिणाम दे रही है। मेरी सभी योजनाएं पूरी सफलता से लागू हो रही है। मेरे जीवन में सफलता अब मेरा स्वभाव बन गई है। धन्यवाद ब्रह्मांड बहुत धन्यवाद। सफलता मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। मैं अपने हर लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर रहा हूँ। मैं सफलता के लिए बना हूँ और इसे हर दिन जी रहा हूँ। धन्यवाद ब्रह्मांड धन्यवाद, मेरी मेहनत मुझे शानदार परिणाम दे रही है। मेरी सभी योजनाएं पूरी सफलता से लागू हो रही है। मेरे जीवन में सफलता अब मेरा स्वभाव बन गई है। धन्यवाद ब्रह्मांड बहुत धन्यवाद, मेरी मेहनत मुझे शानदार परिणाम दे रही है। मेरी सभी योजनाएं पूरी सफलता से लागू हो रही है। मेरे जीवन में सफलता अब मेरा स्वभाव बन गई है। धन्यवाद ब्रह्मांड बहुत धन्यवाद, मैं सफल हो रहा हूँ। मैं सफल मैं भाग्यशाली हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं हर पल सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। धन्यवाद मेरी मेहनत मुझे शानदार परिणाम दे रहा है। हर पल सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। धन्यवाद ब्रह्मांड धन्यवाद, मेरी मेहनत मुझे शानदार परिणाम दे रही है। मेरी सभी योजनाएं पूरी सफलता से लागू हो रही है। मेरे जीवन में सफलता अब मेरा स्वभाव बन गई है। धन्यवाद ब्रह्मांड बहुत धन्यवाद, मेरी सभी योजनाएं पूरी सफलता से लागू हो रही है। मेरे जीवन में सफलता अब मेरा स्वभाव बन गई है। धन्यवाद ब्रह्मांड बहुत धन्यवाद। ब्रह्मांड मेरी सफलता का मार्ग आसान कर रहा है। मैं हर स्थिति में विजयी महसूस करता हूँ। मेरी सोच और कर्म मुझे हर दिन सफल बना रहे हैं। धन्यवाद ब्रह्मांड धन्यवाद, मेरी मेहनत मुझे शानदार परिणाम दे रही है। मेरी सभी योजनाएं पूरी सफलता से लागू हो रही है। मेरे जीवन में सफलता अब मेरा स्वभाव बन गई है। धन्यवाद ब्रह्मांड बहुत धन्यवाद,
का अभिन्न हिस्सा है। मैं अपने हर लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर रहा हूँ। मैं सफलता के लिए बना हूँ और इसे हर दिन जी रहा हूँ। आप जी इतना वंडरफुल ऑडियंस, ये तो आजकल की ऑडियंस से इसी जगह होती है। गाना चलाते ऑडियंस हो तो ऐसा मजा आता है, तालियां बजाती है, सुनती है और मन करता है बस सुनाते रहो, सुनाते रहो। क्या हुआ अभी? मेरी हिस्ट्री छोटी सी है, हर एक का सपना होता है, काफी छोटे छोटे ख्वाब होते हैं। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। हमारे पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे जी, हमारे महापालिका आयुक्त संजय काटकर जी, ये मीरा भाईंदर शहर के सभी हमारे नागरिकों को हम इनके माध्यम से भी स्वागत करते हैं, क्योंकि ये मीरा भाईंदर का आर्ट फेस्टिवल है। हम मीरा भाईंदर को मिनी इंडिया कहते हैं। सभी जाति धर्म के लोग बहुत सालों से इस मीरा भाईंदर को अच्छी तरह से बनाने में हमारे साथ योगदान दे रहे हैं। और मैं तो पिछले 20 सालों से यहाँ का लोक प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहा हूँ। लोक प्रतिनिधि और प्रशासन दोनों अगर साथ में रहेंगे तो शहर का विकास बहुत ही अच्छी तरह से हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हमने पिछले 2-2.5 सालों में दिया है। आज भी महायुति सरकार के माध्यम से बहुत सारे विकास काम करते करते मीरा भाईंदर को ज़्यादा से ज़्यादा विकास की निधि लेके आने की कोशिश हम लोक प्रतिनिधि के तौर पे करेंगे। और खासकर ये फेस्टिवल का उद्देश्य ये है कि हम सभी जाति धर्म के लोगों को लेके ये फेस्टिवल कर रहे हैं। 4 दिन का ये फेस्टिवल में लाखों से ज़्यादा लोग आते हैं और अपना अपना जो भी कवित्व है या कलात्मक अपनी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे पेश करती है। आप देख रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पूरा इतिहास हमने यहाँ पे रखा है। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के नाम की आर्ट गैलरी बनाई है। उसमें सभी पुराने पेंटर्स के पेंटिंग्स रखे हैं, नए पेंटर के पेंटिंग्स रखे हैं। बहुत ही चित्रकार अच्छी कला यहाँ पे पेश कर रहे हैं। आप देख रहे हो चारों बाजू से। तो ये चीज़ें हम मीरा भाईंदर शहर की जनता को देने आ रहे हैं। अभी आज तो हमारे जो भी सुपर सिंगर जिनको कहते हैं इस देश के, वो हमारे अभिजीत भट्टाचार्य जी का परफॉर्म है। फिर कल सुबह 6:30 बजे बड़े बड़े आर्टिस्टों का परफॉर्म है। कल वापस साधना सरगम जी का कार्यक्रम रखा है। तो परसों संजू राठौड़ जो गुलाबी साड़ी फेम सिंगर है उनका कार्यक्रम है। तो आखिरी दिन मीका सिंह जी का जो सब युवाओं के दिलों की धड़कन है उनका भी कार्यक्रम हमने रखा है। तो लोगों को कुछ ना कुछ देने की कोशिश हम करें। और खासकर प्रताप सरनाईक की अगर आप बात करेंगे तो मैं तो इस परिसर का नेतृत्व पिछले 15 सालों से कर रहा था और ये मेरा अभी 20वां साल अभी खत्म हो जाएगा 4-5 सालों के बाद में, क्योंकि चौथी बार मुझे लोगों ने विधायक के तौर पे चुन के दिया। और मैं मीरा भाईंदर शहर की जनता का और थाने शहर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके माध्यम से आज पिछले कई सालों से मैं विधायक के तौर पे ये कार्यक्रम करता था, आज परिवहन मंत्री के रूप में ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तो मैं मीरा भाईंदर शहर की जनता को आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूँ कि आप आइए और इस फेस्टिवल का आनंद लीजिए। सर, जिस तरीके से आयोजन किया है काफी बड़ा है, ऐसा लगता है कि 4 दिन कम पड़ेंगे, लगता है वो बढ़ाने की। देखिए, हर चीज ऐसी होती है। मीठा अगर ज्यादा खाए तो वो डायबिटीज की शक्यता होती है। और इसी तरह से अगर कम दिनों में अच्छे कार्यक्रम अगर करेंगे तो लोग भी बोलते हैं कि नहीं, अगले साल के इंतजार करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये फेस्टिवल 8 दिन 10 दिन 1 महीना रखेंगे तो लोग अगले साल का इंतजार नहीं करेंगे। हम तो एक फेस्टिवल खत्म होते ही दूसरे फेस्टिवल की तैयारी चालू करते हैं। सीपी साहब, सर आपने आर्ट फेस्टिवल देखा, क्या लगा, क्या महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है आपको, किस तरीके का है? ये विहंग संस्कृति आर्ट फेस्टिवल का यहाँ पर जो आयोजन किया गया है, सबसे पहले तो मैं
अपने यहाँ के जो आदरणीय मंत्री जी हैं प्रताप सरनायक जी, उनका और जो ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी का अभिनंदन करता हूँ और उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम का यहाँ पर आयोजन किया गया। जैसा कि आपने पूछा था कि जो मीठी चीज़ होती है बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा यहाँ की जनता से कि सब लोग जरूर खाएं ये जो मीठा है। और क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने भी भारत के कई शहरों में घूमा है, मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री में इंटरेस्ट भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके शहर में चल के आई हैं और वैसे देखने को शायद नहीं मिलेगी। विशेष रूप से जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में यहाँ पर जो एक एग्जीबिशन या प्रदर्शनी लगी है वो तो सबने ज़रूर देखना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ जो आर्टिस्ट जो है वो पेंटिंग बना रहे हैं तो उनका भी जो एक स्टैंडर्ड है काफ़ी उच्च कोटि का है। और मुझे ऐसा लगता है कि शहर में इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो और दूसरा यहाँ पे जो एक परेड हुई थी इसमें समाज के हर घटक ने भाग लिया था और वो देख के एक ऐसा लगता है कि एक बहुत ही वाइब्रेंट और पॉजिटिव एनर्जी है और इसका यहाँ पे सब लोगों ने आना चाहिए। हर तरह के आर्ट फॉर्म के लोग हैं, बीका सिंह से लेके अभिजीत तक और क्लासिकल से भी है, तो जिसको जो चाहिए उस तरीके का प्रबंध है और स्पेस की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। पुलिस ने भी अपना लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अच्छा इंतजाम करके रखा है, तो सबसे मुझे इस बात का एक खुशी हो रही है इतना बढ़िया यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। और मैं इसके लिए एक बार फिर से अपने माननीय मंत्री जी का अभिनंदन भी करता हूँ, आभार भी करता हूँ और शहर के लोगों से दोबारा एक बार फिर से अपील करता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ, ये जो आयोजन है इसको एक बार जरूर देखें। थैंक यू। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके का आयोजन है देख करके आपको क्या लगता है? और खास बात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सर्वधर्म सर्व राज्य की जो झांकियां निकली है उससे किस तरीके का संदेश दिया जाए? सबसे पहले तो मैं सम्माननीय नामदार प्रताप जी सरनायक साहब का दिल से अभिनंदन करता हूँ। इस शहर की सांस्कृतिक धरोहर बनाने के लिए उनकी जो कोशिश है वो कोशिश बहुत ही उम्दा और फ्यूचरिस्टिक है। इस पूरे आयोजन में जो सृजनशीलता, क्रिएटिविटी और हर साल जिस ढंग से ले आते हैं उससे एक नई पहचान इस शहर की बन जाएगी। सबसे मुझे अच्छी चीज़ इस पूरी आयोजन में ये लगती है कि यहाँ की जो भी सिटीजन्स है, नागरिक है, उनका टेस्ट, कल्चरल टेस्ट बढ़ाने के लिए वो जो कोशिश करते हैं वो बेजोड़ होती है। और मुझे इस बात की और खुशी है कि शहर का ब्रांडिंग सिर्फ रास्ते, विकास काम इससे नहीं बनता है, तो ये हम किस कल्चरल रिप्रेजेंटेशन चीज़ को प्रेजेंट करते हैं उससे भी ये ब्रांडिंग बनती है। तो विकास काम के साथ साथ ये टेस्ट भी बढ़ाने के लिए वो जो भरकस कोशिश कर रहे हैं, तो ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये क्रिएटिविटी मुझे लगता है कि ये शहर की पहचान बनना शुरू हो गई है और इस बात के लिए इस पूरी चीज़ का श्रेय 100% सरनायक साहब को देना चाहिए। और शायद हमें लगता है कि ये 4 दिन का प्रोग्राम है, लेकिन उसकी जो तैयारी है ये बहुत दिनों तक चलती है। इसका थीम, कंसेप्चुलाइजेशन, उसका प्रेजेंटेशन, उसके हिसाब से फिर कलाकारों का न्योता देना, बनाना, बुलाना, मुझे लगता है कि ये पूरी इसमें एक स्वाभाविक उनकी खुद की एक टेस्ट भी इसमें है। तो मुझे लगता है कि इस टेस्ट से ये शहर एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। मैं हमारे सम्माननीय कमिश्नर सर, उन्होंने जो आह्वान किया है, यहाँ के हर नागरिक ने यहाँ आके इस पूरी सांस्कृतिक धरोहर का आनंद लेना चाहिए और अपना खुद का लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ